अस्सलामु अलैकुम। बोल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इस्लामाबाद में एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। साथ ही साथ बताया गया है कि लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। यकीनी बनाया जाए कि लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको पता चलें कि ताजरों की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल ना पैदा हो। यकीनी बनाया जाए कि लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा ना हो और ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद से यह अहम खबर सामने आई है जहां एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। हुक्मनामे में कहा है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। यकीनी बनाया जाए कि लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। यकीनी बनाया जाए कि लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा ना हो। जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और अल्लाह न करे कि मुसल्लह जत्थे कामयाब हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुआ की है। कहा कि हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वो हुकूमत और रियासती इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं। फितना फसाद ग्रुप की जानिब से इश्तियाल दिलाने के बावजूद पुलिस इदारे और दीगर इदारे सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। फितना फसाद जत्थे का मकसद आलमी कॉन्फ्रेंस को सबताज करना है। बन्नू और कबायली इलाकों से आने वाले असलहा समेत आ रहे हैं। कल रात 41 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ये अफगान शहरी एहतजाज में कहां से आ रहे हैं, ये तशवीशनाक बात है। आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CMKP के हैं। अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फ़ौज तैनात है। फ़ौज ने D चौक का कंट्रोल संभाल लिया है। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। फ़ौजी दस्ते इस्लामाबाद में अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वफाकी दौर-ए-हुकूमत में सिक्योरिटी इंतज़ामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फ़ौज के मज़ीद जवान तैनात किए गए हैं। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शारा श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली है। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान के क़याम के लिए पाक फौज को तलब कर लिया है। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए फौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। पंजाब के हुदूद में तमाम हवाई अड्डों और अहम मुकामात पर फौज मामूर होगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के 6 अजला में पाक फौज बुलाई गई है। और फ़राइज़ की अंजामदही के लिए सिंध पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को खुसूसी ट्रेन के ज़रिए रवाना किया गया है। ये खुसूसी ट्रेन 16 कोचेस पर मुश्तमिल है। पुलिस एहलकारों के हमरा 5000 शेल भी भेजे गए हैं। इस्लामाबाद भेजी गई नफरी की तादाद 1000 बताई जा रही है।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतशारी तहरीक को सख्ती से निमटने का कह दिया। उन्होंने एक्स पर बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनको उन्होंने पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वफाकी दौर-ए-हुकूमत में PTI का एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि अदालत PTI को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत कर दी है। और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब हो चुकी है। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांग ली। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। कहा चाहते हैं कि जयशंकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़हिका खेज मंतक। कहा जयशंकर की एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए भारत को दावत देना इंतहाई गैर मामूली इक़दाम है। मुल्क मजबूती की बात दुश्मन के साथ तहरीक इंसाफ की एक घिनौनी साजिश। सियासत बचाने के लिए अफगानिस्तान के बाद अब भारत से उम्मीदें बांध ली। रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का खुला इन्विटेशन दे डाला। हठधर्मी और बेशर्मी के नए लेवल पर पहुंच गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा जयशंकर जरूर पाकिस्तान आए, हम इन्हें वेलकम करते हैं। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने ये तक कह दिया आएं और पाकिस्तान के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए हमारे एहतजाज में शरीक करें। उधर लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने फितना फसाद गिरोह को वाज़ेह कर दिया। कहा बेहतर होगा PTI जयशंकर को 200 से ज्यादा दिफाई तंसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। जयशंकर को डी चौक पर खिताब की दावत दी गई है। चंद दिनों में आप सुनेंगे कि नेतन्याहू को भी मदऊ किया गया है। कितने शर्म की बात है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास होने जा रहा है। बदकिस्मती से फसादी टोला है जिसका टारगेट पाकिस्तान है। जाहिर है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, इस पर हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। मुल्क में बेचैनी फैलाई जा रही है। बेगम हाउस अरेस्ट हैं और ख़ुद बेहतरीन कैंटीन सर्विस हासिल कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अदलिया में आईनी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं। शंकी चौक पे आके खिताब करें। चंद दिनों में आप एक और बयान सुनेंगे जिसमें ये कहेंगे कि नेतन्याहू भी यहाँ पाकिस्तान में आए, वो भी आके खिताब करें डी चौक पे। मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान में शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो है अहम इवेंट होने वाला हो और अनफॉर्चुनेटली जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है, यहाँ पर जिस तरीके से बेचैनी दिखाई जा रही है, जाहिर है पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उस पर जंगी तौर पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेगम साहबा हाउस अरेस्ट है, खुद जो है VIP कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अदालती रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं। जो माजी में जिस तरीके से गैर आइनी और गैर कानूनी काम हमारे चंद जज हजरात ने किए हैं, हम उसका खात्मा करने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को PTI ने अपने जलसे में शिरकत की दावत दी है तो बाकी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, उन्हें भी दावत दे दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI के मुल्क दुश्मनी पर तंज़ो तनकीद की बारिश। कहा PTI सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ कर रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं, किसी को SCO को सबोताश नहीं करने देंगे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि बानी के बच्चों के सगे मामू जैक गोल्ड स्मिथ ने भी इसराइल की तारीफों के पुल बांधे लेकिन उन्होंने एक मुजम्मत तक नहीं की। ये लोग खुद गोल्ड स्मिथ ब्रिगेड का हिस्सा हैं। जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कारे सरकार को मफलूज करना। और वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बड़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, KP की पुलिस टीयर गैस लेके आई है।
मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकोनॉमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे, ये तो क्लैरिटी है। अफसोस, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को डी चौक धरने से खिताब की दावत दी गई है। PTI जो कुछ कर रही है उसे इस्लामाबाद पर हमला समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किस बुनियाद पर धरने से खिताब की दावत दी गई है? ये दिल्ली जाकर एहतजाज क्यों नहीं करते? PTI का वाली वारिस जयशंकर और मोदी हैं। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी हैं जो मुल्की वक़ार को निशाना बना रहे हैं। सरहद पार से मदद ली गई है। कोई वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस सब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिन्होंने वागा मारते पे गए। जयशंकर को उन्होंने इन्वाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। PTI की मुश्किलात में एक और वजह से जो है वो इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान की माशी शारिये जितने हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। खबर शामिल करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके स्पेनवाम में फितनल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और दीगर शहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर अस्कर क़यादत का कहना है कि शहदा की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां हॉक्स बे सैंडस्पिट बीच के मुकाम पर एक खानदान के 4 अफराद डूब गए हैं। डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। डूबने वाले मजीद अफराद की तलाश जारी है। कराची में हॉक्स बे सैंडस्पिट बीच के मुकाम पर एक खानदान के 4 अफराद डूब गए हैं। डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाली गई, जबकि डूबने वाले मजीद अफराद की तलाश जारी है। कराची में हॉक्स बे सैंडस्पिट बीच के मकाम पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खानदान के 4 अफराद डूब गए हैं। डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। डूबने वाले मजीद अफराद की तलाश जारी है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, हॉक्स बे साइंस पे बीच के मकाम पर एक खानदान के 4 अफराद डूब गए। डूबने वाली 2 खवातीन की लाश निकाली गई। फिर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया एक और अफराद की लाश निकाली गई है। डूबने वाले मजीद अफराद की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। समंदर में नहाते हुए डूबने वाले खानदान दस्तगीर ब्लॉक 9 के रिहायशी थे। पुलिस जराये की जानिब से बताया गया 6 अफराद पिकनिक मकाने मनोला के साहिल आए थे, जबकि रेस्क्यू की मजीद टीम पहुंच गई है। मजीद जो अफराद समंदर में डूबे हैं उनकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान अपडेट करने के लिए। रूहानी वालिदैन को मुल्की क़यादत का खिराज तहसीन। असातिज़ा के आलमी दिन सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और वज़राए आला की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी हुए। टीचर्स डे की मुबारकबाद और तालीमी खिदमात के लिए शुक्रिया भी अदा किया गया। कभी सर की सूरत, कहीं मैडम या मिस बनकर मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वालों को सलाम। टीचर्स डे पर हुकूमत सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने खुसूसी पैगाम में कहा, आइंदा नस्लों की तश्कील में असातिज़ा के किरदार का एतराफ़ करते हैं। जोर दिए कि असातिज़ा अखलाक़ी इक़्तिदार और रवादारी को भी फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम के मेमार के तौर पर असातिज़ा के गिना कदर किरदार को तस्लीम करते हैं। कहा, असातिज़ा मुल्क की तरक्की की बुनियाद डालते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, असातिज़ा रूहानी वालिदैन का दर्जा रखते हैं। तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। यौम असातिज़ा पर वज़ीर आला पंजाब ने भी असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, इल्म का नूर फैलाना और नई नस्ल की तरबियत मुक़द्दस फरीज़ा है। तमाम असातिज़ा किराम को सलाम अक़ीदत पेश करती हूँ। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से भी असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया गया। और बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक़। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से पंजाब और बलूचिस्तान में बादल धूम मचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिले के लिए तैयार। बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। मेट ऑफिस ने खबरदार कर दिया, नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा।
PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के कई अजला में 6 से 7 अक्टूबर तक बादल खुलकर बरसेंगे। पंजाब के कई शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि चित्राल, धीर, स्वात, एबटाबाद, पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बादलों की भरपूर इनिंग शुरू होगी। हेड ऑफिस के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर मतला, जुज़वी अबर आलूद और गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 15 अक्टूबर से रात के औकात में खुनकी का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए की कमी वाक़ हो गई है। इस कमी के बाद सोना 2,75,500 रुपए फी तोला हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपए की कमी देखी गई। 10 ग्राम सोना 2,36,197 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $7 कम हो गई। और अब बात कर लीजिए लबनान में जारी इजरायली जारहियत के हवाले से। लबनान पर इजराइल की बमबारी ताहाल जारी है। शहादतें 2000 से ज़ायद हो गई हैं। 12 लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। बैरूत के जनूबी नवाह में रात भर बम गिराए गए। 127 बच्चों और 261 खवातीन समेत 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। 12 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं, महफूज पनागाह की तलाश में हैं। इंसानी बहरान शदीद हो रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने यमन में हुसी बागियों के 15 ठिकानों पर बम गिराए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा ताकतवर होगी। तो दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर फिर बम बरसा दिए। तोलकरम में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत कर दी। UN एजेंसी UNRWA ने कहा है कि 2 रोज़ के अंदर इसराइल ने इसके तहत 3 पनाहगाहों को हदफ बनाया है। अब तक गजा में मजमूई तौर पर 41,802 अफराद शहीद हो चुके हैं। 96,844 जख्मी हुए। और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार के कई मकामात पर जालाबारी भी हो रही है। बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। आपको तो चलें कि इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार के कई मकामात पर जालाबारी भी हुई है और बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। इससे कबल महकमे मौसमियात की जानिब से भी कहा गया था कि आज इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है और अब इत्तलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार के कई मकामात पर जालाबारी भी हुई है और बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल इंग्लिश खेमे से बुरी खबर आ गई है। माया नाज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स फिटनेस मसाइल से 2-4 हो गए। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस मुल्तान टेस्ट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में ओली पॉप इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल कौमी विमेंस टीम की कप्तान पुरअज़्म नजर आई। फातिमा सना ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कौमी टीम पर कोई प्रेशर नहीं है, हमारी तवज्जो बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मरकूज़ है। फातिमा सना कहती हैं कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर बनने की ख्वाहिशमंद हैं। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं नंबर 1 ऑलराउंडर बनूं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलिंग साथ साथ होती है, बट टीम तभी जीती है जब आप दोनों चीज़ें, इवन फील्डिंग भी आप जब साथ अच्छी करो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। यही कोशिश करेंगे कि जैसे हमने लास्ट टाइम काम रह के सारी चीज़ें करी हैं इसी तरह करें और ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग प्रेशर लेंगे तो वो अपने उस पर नहीं जाती फेवर में। तो बस यही कोशिश करेंगे कि काम रहें और उस सिचुएशन को जितना अच्छा हैंडल कर सकें करें। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान खजूर की काश्त और पैदावार में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन खजूर की क्वालिटी और मुनासिब प्रोसेसिंग ना होने के बायस आलमी मार्केट में पाकिस्तानी खजूर वो कीमत हासिल नहीं कर पाती जो दीगर ममालिक हासिल कर लेते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में पहला पाकिस्तान इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल में 5 ममालिक की 150 से ज़ायद शुरा ने मसनूआत की नुमाइश में हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में खजूर 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर काश्त होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, UAE हुकूमत खजूर की पैदावार बढ़ाने में हमारी मदद करना चाहती है। जो भरपूर ताउन करना चाहते हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा हम हर किस्म की फैसिलिटेशन आपको करने के लिए तैयार हैं। आलमी नुमाइश में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए खजूर के काश्तकारों और ताजरों ने भी अपनी मसनूआत सजा रखी थी। काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट है लोगों का, तो ये वो फेस्टिवल होते हैं जिनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को बंदा इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अगर पाकिस्तान में खजूर की सही पैदावार क्वालिटी वाइज की जाए और प्रोसेसिंग के सिस्टम को बेहतर किया जाए तो पाकिस्तानी खजूर की एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर कमा सकते हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ गाजी झंडेर, बोल न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।